नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 खबर दोपहर में। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कामवन से आ रही है। अधिक मास मेले और ब्रजवासी कोस परिक्रमा के तहत ग्राम पंचायत कालवटा में श्रद्धालुओं के विशेष सेवा और स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कामवन विधायक नौक्षम चौधरी ने स्वयं भंडारे में पहुंचकर सेवा की। उन्होंने रोटियां बनाई और रात्रि भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन परोसा। विधायक ने कहा कि ब्रज भूमि पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना उनका सौभाग्य है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि सेवा कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं और विधायक की सेवा की भाव जमकर प्रशंसा की। कामवन से रकीब खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्री करणपुर इलाके में बढ़ते नशे के खिलाफ थानाधिकारी सीर कौर के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गश्त के दौरान वार्ड नंबर 2 बाबा रामदेव मंदिर के पास निवासी रामप्रकाश मेघवाल पुत्र कृष्णलाल मेघवाल को 600 ग्राम अवैध अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसआई माला सिंह द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद प्रारंभिक पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी रामप्रकाश ने कबूला कि वे यह अफीम गुरुसर वार्ड नंबर 1 निवासी जगजीत सिंह से खरीद कर लाया था। थानाधिकारी सिरकोर ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और क्षेत्र में नशा बेचने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में एक बंद पड़े पुराने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों का घरेलू सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर मकान का ताला तोड़कर पानी की मोटर, तांबे, कांसे के बर्तन, गीजर, टोंटिया, बिजली के तार पर और पंखे चोरी कर ले गए। न्यू मार्केट वार्ड नंबर 83 निवासी परिवादी संदीप गोयल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि पुराने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित उनके बंद मकान में वारदात हुई। 19 मई की सुबह जब वे वहां पहुंचा तो ताला टूटा मिला। टाउन थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच ASI राजेश कुमार को सौंपी है। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाशी कर रही है। फिलहाल हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के मेनावाली गांव स्थित हनुमान मंदिर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों द्वारा दान पात्र की ही चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करीब आधा किलो चांदी और लगभग 2.5 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई जब सुबह करीब 5 बजे पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तब उन्हें मुख्य द्वार के पास रखा लोहे का भारी दान पात्र गायब मिला। ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर काफी तलाश करने के बाद भी जब चोरों का कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को सूचित किया गया। टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ASI जसवंत सिंह को सौंपी है। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर में पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौदका बरवाड़ा कस्बे से एक स्विमिंग पूल में हुए हादसे के बाद पीड़ित मासूम विजय मीणा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर पीड़ित के पिता एवं वरिष्ठ पत्रकार मुन्नीम मीणा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में अब स्थानीय समाज और जनप्रतिनिधि भी मुखर हो गए हैं। एडवोकेट महासिंह मीणा ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई कि यदि तय समय में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन जरूर किया जाएगा। चौथ बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के अंतर्गत आयोजित समर कैंप 2026 का बहरोड में भव्य शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने ओलंपिक अनुभव साझा किया। समर कैंप के तहत जिले के 609 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कई सारे खेल का अच्छे स्तर पे आयोजन होना, हजारों खिलाड़ियों का उसमें पार्टिसिपेशन होना
उसके बाद चयन होना, चयन के बाद स्पेशल कैंप लगना, और ये लगातार होते रहना लड़के और लड़कियों के लिए, जिसमें हर तरह का स्किल सिखाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण है जिससे अलग अलग दूसरे सांसद भी और दूसरे विधायक भी इसको जरूर इसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात, इसी खेल प्रतियोगिताओं से जो टैलेंट निकलेगा, इनका व्यक्तित्व सीकर जिला पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी शिव गौतम निवासी सिंघाना झुंझुनू गैंग के हिस्ट्री शीटर राहुल रिणाऊ का जीजा है। आरोप है कि ये शेखावाटी और राजस्थान में गोदारा गैंग के लिए मनी ट्रेल यानी कि पैसों का लेन देन संभालने और हाई प्रोफाइल व्यापारियों की रेकी के लिए फंड मुहैया कराने का काम करता था। तफ्तीश में सामने आया कि हिस्ट्री शीटर राहुल रिनाउ के कहने पर इसके जीजा शिव गौतम ने एक नाबालिग स्टूडेंट को करीब 20,000 रुपए देकर ज्वेलर की रेकी करवाई थी। पुलिस ने नाबालिग को पहले ही डिटेन कर लिया था, जिससे मिले इनपुट के आधार पर अब मुख्य फाइनेंसर शिव गौतम को भी दबोच लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जिससे गैंग के पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर में एक व्यापारी को धमकी मिली थी। उस संदर्भ में जो प्रकरण पंजीबद्ध था, अनुसंधान के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय में पेश करके 2 दिवस का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। उससे पूछताछ भी जारी है, जो भी फर्दर डिटेल होगी आपसे शेयर करेंगे। ओके, बस। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में वाल्मीकि समाज के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय महापंचायत को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी कड़ी में गांधी कॉलोनी रोड स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में महापंचायत के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया गया। आगामी 7 जून को शाम 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित होने वाली है। इस पंचायत में राजस्थान भर से समाज के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग जुटेंगे। युवा प्रवक्ता अजय ने बताया कि महापंचायत में समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और कर सामूहिक सुझाव लिए जाएंगे। इस बड़े आयोजन को लेकर समाज के युवाओं और प्रतिभाजनों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं अजय गुसर, जैसलमेर वाल्मीकि समाज से। आज हम अपने पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज महासंघ पंचायत की, इसमें हम पूरे प्रदेश में होने जा रहे जो वाल्मीकि समाज के ऊपर जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा, रोजगार एवं शोषण के विरुद्ध अभी भी कहीं पर भी हमारे समाज के साथ कुरीतियां हो रही है, उसे हमने सभी ने मिलकर जैसलमेर में महापंचायत का आह्वान किया, जिसमें प्रदेश के सभी वाल्मीकि समाज के लोग जैसलमेर आएंगे और हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो लोग दबाने का और हम अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उदयपुर में ओसवाल सभा के निर्देशन में प्रधान प्रकाश कोठारी और सचिव प्रेमिला के मार्गदर्शन में ओसवाल युवक परिषद द्वारा सुखाड़िया समाधि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, आयुष विभाग और ओसवाल युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इसके साथ ही आगामी विश्व योग दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास भी किया गया। रविवार सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक चले इस सत्र में जिला समन्वयक डॉक्टर शुभलाल और डॉक्टर सुभाष राणा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और लाफ्टर योगा का अभ्यास भी किया गया। इस मौके पर योग प्रेमियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच भी की गई। परिषद के महामंत्री भूपेश खमिसरा ने सभी का आभार जताया और जानकारी दी कि अगला योगाभ्यास कार्यक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस के योग लवर कैंप में आयोजित होगा। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मांडलगढ़ क्षेत्र में शनिवार शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली। आसमान में काले बादल छाने से दिन में ही अंधेरा घिर गया और इसके बाद करीब 8 बजे तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का
दौर शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा जिले के लिए 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने का हाई अलर्ट जारी किया था। तेज आंधी के कारण क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। कई इलाकों में बिजली के पोल धराशायी हो गए, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने से सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। चांदगढ़ नदी ढाबा स्थित एक होटल पर आंधी के चलते टेबल, कुर्सियां और तिरपाल हवा में उड़ गए। इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट से डर का माहौल बना रहा। प्रशासन ने आमजन से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कपासन थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। परिवार की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद से प्रेम विवाह करने वाली दो सगी बहनों को उनके पिता और परिजनों ने सामाजिक रूप से मृत मान लिया है। इतना ही नहीं, पिता ने दोनों जीवित बेटियों की बकायदा शोक पत्रिका यानी कि मृत्यु संदेश छपवाकर समाज में वितरित कर दी है और आगामी 4 जून को उनके नाम से पीहर गोरनी यानी मृत्यु भोज का आयोजन भी रखा गया है। ये घटनाक्रम क्षेत्र में कानूनी अधिकारी और सामाजिक द्वंद्व के बीच टकराव का बड़ा विषय बना हुआ है। फिलहाल कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। समाज के लिए और ही कर दिया, जिंदगी और से नौकरों काम नहीं रहता है, लिए में ये जाने जो काम कर दिया। इसलिए मगर हाँ, ये बेटे के लगा कर लिया। जाने को नहीं कहता, बाद में कोई वो काम कर दिया। तो बच्ची फ्री है, मगा या करे या उन्हें विद्यालय थाना में वो उपयोग हुआ था, वो काम ले जाएंगे। ये वीडियो कॉल मान लीजिए बने डीजल मांगी जो 24 घंटा में भाई बात 3 फोन डीजल की यही तो ना नहीं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज एक बेहद खास विदेशी मेहमान का आगमन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बॉलिस के साथ एक निजी दौर पर जैसलमेर पहुंची। इस हाई प्रोफाइल दौरे के देखते हुए जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद और सतर्क नजर आई। रविवार को टिफनी ट्रंप और उनके पति विशेष विमान के जरिए जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से दोनों का पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाजों और लोक संस्कृति से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर और एसपी ने खुद दोनों मेहमानों की अगवानी की। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच विदेशी मेहमानों का काफिल सम रोड सूर्यगढ़ होटल के लिए रवाना हुआ, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। जानकारी के अनुसार अपने इस निजी प्रवास के दौरान टिफनी ट्रंप और माइकल बॉलिस ऐतिहासिक सोनार किले सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों का दीदार करेंगे। इस वीवीआईपी दौरे से स्थानीय पर्यटन उद्योग में भारी उत्साह है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दौसा मनोहरपुर हाईवे पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित दवा की श्रेणी में आने वाले अवैध ट्रामाडोल कैप्सूल की भारी खेप बरामद की है। टीम ने मौके से 9600 नशीली कैप्सूल जब्त कर एक आरोपी विजय सैनी निवासी टहला को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों में इस्तेमाल की जा रही बोलेरो कार को भी जब्त कर लिया गया। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश बोहरा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। दौसा से अश्वनी जांगड़ की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर इकाई को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि शाहपुरा मनोहरपुरा NH 138 पर एक व्यक्ति टर्माडोल कैप्सूल लेके अवैध लेके जा रहा है। जिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वह नाकेबंदी कर कार्रवाई की गई, जिसमें विजय सैनी तहसील टहला का निवासी था। उससे 9600 टर्माडोल कैप्सूल अवैध रूप से दोहन करते हुए पकड़ा गया। उसकी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में आज इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसको जेसीबी के लिए भेज दिया गया। श्रीकानपुर इलाके के वार्ड नंबर 10 स्थित रड़ेवाला रोड पर जलदाय विभाग द्वारा डाली जा रही नई पाइपलाइन के कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग द्वारा बिना सही
लेवल देखे ही उबड़ खाबड़ तरीके से पाइपलाइन जोड़ी जा रही थी, जिस पर स्थानीय मोहल्ले वासियों ने कड़ा एतराज जताते हुए काम को बीच में ही रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे JEN राम बाबू के सामने आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कर्मचारी ऊंची पाइपलाइन को नीचे और नीची पाइपलाइन को ऊंचे लेवल पर जोड़ रहे हैं। इस गलत लेवलिंग के कारण पानी आगे नहीं पहुंच पाएगा और क्षेत्र में पेयजल किल्लत पहले से ही कई ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सही लेवल बनाकर सुचारू रूप से पाइपलाइन नहीं जोड़ी जाती है तब तक वे काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पवित्र पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर धर्म नगरी पुष्कर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश के विभिन्न जिलों से पहुंचे करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने तीर्थराज पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महिला श्रद्धालुओं ने विशेष रूप गणगौर घाट, वरा घाट, बद्री घाट, गौ घाट पर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर राहुल पराशर ने पूजा अर्चना करवाई तथा यजमान के परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी की गई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन कर दान पुण्य किया। तीर्थ पुरोहित राहुल पराशर ने बताया कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का स्नान और दान विशेष धार्मिक महत्व रखता है, जिससे भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने पुष्कर नगर परिषद और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल एवं यातायात प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे दिन पुष्कर में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल बना रहा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज जो कि पुरुषोत्तम मास है और अधिक मास है, जो कि 3 साल में 1 महीना बढ़ता है और 3 साल में 1 महीना बढ़ता है। जो श्रद्धालु है जो कि आज और 5 दिवस से स्नान कर रहे हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक स्नान हो रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और सरोवर के अंदर आते हैं। आज जो कि 11 से लेकर पूर्णिमा जो हमारे आटे के माल पे, रबड़ी के माल पे लाके बांट रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, खीर मालपुआ का। आज जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो कि श्रद्धालु आम भी ला रहे हैं, फल भी ला रहे हैं, फल ला के वितरण कर रहे हैं। आज पूर्णिमा है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो कि आज जो जैसे कार्तिक मेला होता है, वैसे आज पुरुषोत्तम मास का मेला भर रहा है 2 कॉपी। जो कि पुष्कर के अंदर जो 52 घाट नहा रहे हैं श्रद्धालु। अधिक मास होता है तो अधिक मास में जो एकादशी लेकर पूर्णिमा हमारे लोकल पुष्कर के भी श्रद्धालु है, बाहर के भी हैं, वो स्नान कर रहे हैं, 52 घाट में स्नान कर रहे हैं, ब्राह्मण को दान पुण्य कर रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, कोई फल बांट रहे हैं, कोई भोजन करा रहा है, कोई क्या बांट रहा है। ये श्रद्धालु की आस्था के लिए आ रहे हैं। पूजा करना है, जोधपुर से आए हैं और सोनी समाज है और क्या कुछ कामना करी है? आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। अपनी इच्छा से जो होगा वो पुण्य करके जाएंगे और पूजा करा के जाएंगे। क्या मनोकामना की है? क्या मनोकामना की है आज मन की है जो वो पूरी हुई है, उसको पूरा करने आए ना। जैसे बच्चे की नौकरी की थी, शादी की थी, सब कुछ हुआ। अच्छा, आज काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी श्रद्धालु है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसी यहाँ व्यवस्था है? व्यवस्था खूब अच्छी है, चल रही है और पहले इतनी नहीं थी। मैंने 12 मासी भी करी, पहली बार देखी इतनी भीड़। पधारिया हो पूर्णिमारा, आज स्नान करियो हो, बारे पुनु करो हो। आज बहुत भीड़ो है, आज बहुत अंदरिया है। स्नान बढ़िया करियो, दान बढ़िया करियो। हरियो जोको मोरे दिया दान आता है जोको कर दियो, भगवान दे दो जोको। मनोकामना कहीं मांगी हो? मनोकामना धन दौलत पुतोरो परिवार, बस पुतोरो परिवार के साथ पहुँचे हो? हाँ, परिवार। हाँ, कितना मेंबर आया हो? मेंबर आया 50 जना आया। हाँ, खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।